हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है उसी एरिया का सीन जहाँ का माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका होता है। और यहाँ पर सारे ही लोग फ़िलहाल अब इस कंपटीशन के शुरू होने का वेट कर रहे थे और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बैटल जो होने वाला है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है सारे ही पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल बाकी सारे लोग यहाँ पर इस गेम को स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो फिर होस्ट तुरंत ही गेम को शुरुआत करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग यहाँ पर अपने अपने स्टेशन पे आ चुके होते हैं। हु यू हाउ वगैरह भी अपने स्टेशंस पे मौजूद थे और हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल ये सभी अपने अपना टूल बनाना शुरू करते हैं। जिसके बाद उस बंदे को भी देखते हैं जो कि अपना टूल तो बना ही रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जो था वो हु यू हाउ के ऊपर ही था। अब यहाँ पर ये जो कंपटीशन था वो कुछ 6 आवर का होने वाला था, जिसका काफ़ी ज़्यादा वक्त यहाँ पर ये लोग ख़त्म कर चुके होते हैं और अब बस इनके पास हाफ एन आवर ही बचा होता है। जिसके बाद उसी पर्सन को देखते हैं जिसने हु यू हाउ को समझाया था बाकी सारी चीज़ों के लिए, और इस वक्त फ़िलहाल वो सभी से कह रहा होता है कि कंटेस्टेंट्स प्लीज़ जल्दी जल्दी काम करिए, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ही लोग काफ़ी जल्दी जल्दी अपने टूल को बना रहे होते हैं। जिसके बाद काइटो को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने सोल टूल को बना लिया होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा था। उसके बाद 96 को देखते हैं जिसने अपना एक और बढ़िया सा डिकम्पोजिशन डैगर बनाया होता है, जिसकी लुक देखने में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। एक और बंदे को देखते हैं जिसने कि यहाँ पर फ्लाइंग फिश नाम की एक सोल कैनन बनाई होती है, जो कि 37th लेवल की होती है। इसके बाद 85 को देखते हैं जिसने कि एक ब्रेन कैनन बनाई होती है, जिसे उसने अपने खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ किया होता है। उसके बाद 98 को देखते हैं और फिर लास्ट में हमें 15 भी दिखाया जाता है जिसने एक डिकम्पोजिशन कैनन वापस से बनाया होता है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे होते हैं हु यू हाउ का। अब यहाँ पर सिर्फ 7 सेकंड ही बचे थे और हु यू हाउ अभी भी लगा हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ के होस्ट को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर काउंटिंग करता है और फिर लास्ट में 3 2 1 बोलने के बाद वो यहाँ पर पूरे तरीके से इस काउंटडाउन को ख़त्म करने वाला था। जिसके बाद वो यहाँ पर हु यू हाउ को उसका हाथ रोकने के लिए बोल देता है। हु यू हाउ तुरंत ही अपना हाथ पीछे को हटा लेता और कह रहा था कि मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। जिसके बाद उस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है हु यू हाउ की तरफ को ही और कह रहा था कि तुमने 5 घंटे का समय लिया और 5 घंटे के अंदर तुम बस एक शील्ड ही बना पाए हो। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर इस बेट को हारने वाले हो जो कि तुमने मेरे साथ में लगाई है। काइटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर हु यू हाउ के साथ ही था और यहाँ पर अभी सारे ही लोग यही देख रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। ये बंदा अभी भी काफ़ी शो ऑफ कर रहा था, इवन वो हु यू हाउ के सामने आकर उसे सभी के सामने धमकी भी देता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके यहाँ का मैकेनिज्म ओपन होने लग जाता है और यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से वो मैकेनिज्म ओपन होता है। और जैसे ही यहाँ पर वो ओपन होने लगा था तो अब यहाँ पर उसके अराउंड चारों ही तरफ शील्ड लग चुकी थी। सारे ही कंटेस्टेंट उस शील्ड के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि सभी को इसी के अंदर रहकर फाइट करनी होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होस्ट कह रहा था कि अभी फ़िलहाल आप सारे के सारे अब यहाँ पर अपनी अटेंशन दीजिएगा 66 एंड 88 को, जो कि अभी फ़िलहाल फ़ाइट करेंगे। और अभी यहाँ पर सारे ही कंटेस्टेंट्स के नाम दे दिए गए थे जो कि एक दूसरे से फ़ाइट करने वाले थे। सबसे पहले काइटो और उस बंदे को देखते हैं जिसने काफ़ी बढ़िया लेवल का सोल टूल बनाया होता है। काइटो जिसने अपना बढ़िया सा एक टूल बनाया था, उसने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा 5 लेवल का सोल गाइड बनाया होता है जो कि यहाँ पर एक हैंड की तरह काम कर रहा था। और ये इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे बना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काइटो उस बंदे को अपने 2-3 अटैक के अंदर ही सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। होस्ट वहाँ पर आता है और यहाँ पर काइटो को सभी के सामने वो विनर अनाउंस करता है। इस तरीके से काइटो इस बैटल को जीत चुका था। अब बारी थी एक दूसरे बंदे की जो कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है। उसने इतने अच्छे लेवल का टूल बनाया था कि उसका ओपोनेंट वहीं पर खाक हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बैठे हुए वहाँ
वहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 96 जो है इंडीड वो तुम्हारा बेस्ट डिसाइबल है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हु यू हाउ, जिसको यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया जाता है मैदान के अंदर, क्योंकि अब उसकी ही बारी थी फाइट करने के लिए। हु यू हाउ को देखते हैं जिसने अपनी शील्ड निकाल ली थी, तभी यहाँ पर उस मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसने एक ब्लैक रोब और साथ ही मास्क पहन रखा था। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इसने आखिर क्या चीज़ बनाई है। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। इवन इसके अंदर तो 17 कोर एरेज ही मौजूद हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसी चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो कहीं ना कहीं हु यू हाउ की तारीफ भी कर रहा था, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऐसी चीज़ जो कि इस बंदे ने भी नहीं देखी, इंडीड वो हु यू हाउ ही बना सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि इसने तो एक बीच में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी गैदरिंग एरे भी बनाया है, जो कि अब मैच के दौरान इसकी काफ़ी मदद कर सकता है। मुझे डर है कि यहाँ पर ये जो चीज़ इसने बना ली है उसकी पावर एक्सट्रीमली टेरेबल हो सकती है। जिसके बाद उन दोनों को ही देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो बंदा हु यू हाउ की शील्ड को देखकर यही समझ रहा होता है कि हु यू हाउ उसके सामने नहीं टिक पाएगा। हालांकि एक लेडी जो कि मिस्टीरियस थी वो भी वहीं मौजूद होती है और कह रही थी कि वो बंदा सिर्फ मुझे सोल किंग लेवल का ही नज़र आता है, इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई खासियत नहीं नज़र आती। सोल एम्पर के लेवल के बंदे से फाइट कर रहा है, तो फिर लग रहा है कि यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा अच्छे से रिलाय नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे लोग अभी फ़िलहाल बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा तो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रहा है। सभी लोग यहाँ पर यही देख रहे थे, लेकिन वो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यहाँ पर मजाक बना रहे होते हैं हु यू हाउ का। और साथ ही उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी हु यू हाउ के सामने एक बार फिर से आके खड़ा हो चुका होता है और फिर सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा था कि देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये जो शील्ड है तुम्हें कितने वक्त तक प्रोटेक्ट कर पाएगी। लग तो मुझे ऐसा रहा है कि तुम यहाँ पर विदाउट बॉडी पार्ट ही यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। हु यू हाउ उसकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है कि अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। हु यू हाउ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है। हालांकि तभी यहाँ की लाइट्स वगैरह जो थी उनमें कुछ इंटरप्शन होने लग जाती है, तो सभी लोग यही देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक एरे ओपन होता है और उसके बाद हु यू हाउ को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स के उस वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन फिर भी सामने वाला बिल्कुल नहीं डर रहा था और वो लेडी भी कह रही होती है कि ये क्या ऐसा प्रेटेंड कर रहा है। लेकिन जब आसपास के सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ को उठने लग जाते हैं तो लोग डरने लगे थे और कह रहे थे कि आखिर ये बंदा है क्या, क्या ये एक इवल सोल मास्टर है। लोगों को कुछ इंटरनल इंजरीज वगैरह भी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अब हु यू हाउ से काफ़ी डर भी लग रहा होता। और वो देख रहे थे कि ये बंदा भी तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और अब सडनली इसको क्या हो चुका है। जिसके बाद उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग डार्क एनर्जी आखिर इस बंदे के पास में क्या कर रही है, आखिर ये बंदा है क्या। तभी हु यू हाउ कह रहा होता है कि मेरी थर्ड सोल है होली धर्मा गॉड की। जिसके बाद यहाँ पर हु यू हाउ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली उस बंदे को देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा चूरा कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी उन्हीं कैनन्स को एक्टिवेट करता है हु यू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली हु यू हाउ की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन हु यू हाउ के पास जो शील्ड थी वो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से काम करती है। वो बंदा यहाँ कुछ नहीं कर पाता और हु यू हाउ के पास उसका वेपन भी होता है। जिसके बाद ये बंदा आसपास पॉइजन फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी शील्ड उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर हु यू हाउ एकदम ही सेफ रहता है। लास्ट में हमको देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा यहाँ पर थोड़ा घबरा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर हु यू हाउ जैसे ही अपनी ब्लड ब्रांचेस का इस्तेमाल करता है इस बंदे को पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर उसकी हालत हो चुकी थी एकदम ही ख़राब और यहाँ पर वो ढंग से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो मिस्टीरियस पर्सन देख रहा होता और कह रहा था कि आखिर ये 66 टैंक वो है कौन और ये इतना ज़्यादा बेस्ट कैसे हो सकता है। इसके पास एक ईवल मार्शल स्पिरिट है और वो इस लेवल तक कैसे खुद को बढ़ा सकता है। हालांकि यहाँ पर उसका ओपोनेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर ब्रेथ ले रहा
रहा होता है और उसे लग रहा था कि उसका काम खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अब वो अपनी और पावर को एक्टिवेट करता है जो कि अभी तक हिडन थी। और वो युहाव से कह रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर फोर्स किया है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 6 सोल का इस्तेमाल करने के लिए, तो अब तुम यहाँ पर प्रिपेयर रहो मेरी क्रूरता को देखने के लिए। जिसके बाद ढेर सारे क्लोज को दिखते हैं जो कि हु युहाव की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। हु युहाव यहाँ पर इस सिचुएशन की क्रिटिकलनेस को समझता है और फिर तुरंत ही यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करता है एक एरे बनाकर। लेकिन यहाँ पर ये क्लोज जैसे उस एरे की तरफ को जाते हैं तब उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके 2 ईविल मास्टर्स भी आ चुके थे और वो जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो तुरंत ही आगे बढ़ने लगे थे। ये बंदा उन्हें देखकर घबरा जाता है और उसे अपनी मौत सामने साफ साफ नज़र आ रही थी। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे थे कि क्या इस बंदे के पास में इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि ईवल सोल मास्टर की एबिलिटीज़ को इतनी आराम से एक्सीड कर सकता है। ये तो मेरी इमेजिनेशन के फार बियॉन्ड है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे वॉरियर्स जो थे वो वेट कर रहे होते हैं हु युहाव के एक इशारे का, और यहाँ पर हु युहाव लगातार उस बंदे के ऊपर अटैक करवाता जा रहा होता है। वो बंदा यहाँ पर डर चुका था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और अब बस वो यही सोच रहा होता है कि कैसे भी करके हु युहाव उसकी जान बख्श दे। लेकिन हु युहाव के अटैक से ही वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और लास्ट में ब्लड वॉमिट करते हुए खड़ा होने लगा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हु युहाव आगे बढ़ने लगा होता है इस बंदे की तरफ। वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है ये सोच कर के आखिर अब हु युहाव उसके साथ आगे क्या कर सकता है। लेकिन हु युहाव आगे आते ही तुरंत ही अपने फेस पे लगा हुआ वो मास्क हटाता और उसके बाद उसके फेस के ऊपर जो सिंबल थे वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद हु युहाव काफ़ी टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ उस बंदे से कहता है तो क्या तुम अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तभी वो बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है कि कह रहा था कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद वो आके अपने उन्हीं टूल्स को देखने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा इतना भी ज़्यादा सीधा नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर चीटिंग करता है और तुरंत यहाँ पर अपने एक टूल को उठा के हु युहाव की तरफ आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे हार बर्दाश्त नहीं होती। जिसके बाद देखते हैं कि हु युहाव भी इस चीज़ के लिए रेडी था और वो शील्ड ऑफ जजमेंट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की डैगर को ही इस बंदे के हाथ से खींचने लग जाता है। वो बंदा अपने आप को छुड़ाता रह जाता है लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। हु युहाव उसी की कर्विंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसी को ख़त्म करने वाला था और वो बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है उसे समझ आ गया था कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वही मिस्टीरियस सा पर्सन आ जाता है और तुरंत ही हु युहाव को रोकता है ये कारनामा करने से। जिसके बाद उस बंदे की जान बच चुकी थी और यहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन कह रहा होता है कि इसको जाने दो। तो हु युहाव पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं इसका टीचर हूँ। जिसके बाद वो आगे ये भी बता रहा होता है कि अगर तुम इसकी जान बख्श देते हो तो बदले में मैं तुम्हें ये भी दूंगा। और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए वो उसे वहाँ पे डार्क अजुरा ड्रैगन नाइफ भी दे देता है और कह रहा था कि अब तुम इसके बदले इस बंदे की जान बख्श दो। ये देखने के बाद यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सारे ही लोग ये चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी में थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइट सारी ही बंद हो चुकी थी। फिर एक स्पॉट लाइट ओपन होती है जिसके अंदर वो जो मिस्टीरियस मैन था वो अपना इंट्रो दे रहा है और कह रहा था कि मैं ना नोंग गोंग वांग हूँ जो कि लॉर्ड है वास्ट स्ट्रीम का और इसी जगह पर मेरा ही राज चलता है। वो कह रहा था कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यहाँ पर नंबर 66 यानी कि तैंग वू जो है वो इसका विनर रहा है और साथ ही उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। जिसके बाद सारे ही लोग जो कि इस मैच को देख रहे थे वो इससे सेटिस्फाइड होते हैं कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा जस्टिस मिला है और इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल सभी लोगों के सामने ये चीज़ अनाउंस होती है कि 66 यानी कि तैंग वो 88 तैंग सी एंड साथ ही 96 यानी कि हुआंग जैंग जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सी शुई किंग को और फाइनल में वो यहाँ पर अपने डिवीज़न को ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। जिसके बाद सारे ही लोग और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स को चुना गया है फाइनल के लिए और लॉर्ड वांग सभी को कह रहा होता है कि अब आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। जिसके बाद सभी लोग तालियां बजाते हैं और सीटियां बजा रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉर्ड वांग अभी फ़िलहाल कह रहे थे कि जिस तरीके की शील्ड तुमने आज यहाँ पर यूज़ की है मैंने कभी इस तरीके की शील्ड नहीं देखी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये क्या है। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है।
हुयुहाव फिलहाल के लिए अभी इस बंदे से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और कह रहा होता है कि ठीक है, फाइनल के बाद इसके बारे में बात करते हैं। काइटो यहाँ से हुयुहाव को लेकर चला जाता है और ये लॉर्ड वांग जो था वो यहीं पर खड़ा रहता है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो होस्ट भी यहाँ पर हुयुहाव को सी ऑफ करने के लिए आया था। तो लॉर्ड वांग उसके पास आ जाता है और कह रहा था कि लग रहा है कि ये वही पर्सन है जिसकी लीडर हमेशा से ही तलाश कर रहे हैं और शायद अब ये हमको मिल गया है। जिसके बाद यहाँ पर वो होस्ट आता है और कह रहा था कि बिल्कुल ब्रदर, इसे मैंने एक बार सुना था कि उन्हें यहाँ पर किसी रेयर मेटल की ज़रूरत है, बदले में वो अपनी स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये सुनने के बाद लॉर्ड वांग कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो अगर ये बंदा हमारी ग्लोरी को जीतने में हमारी मदद कर सकता है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इसके लिए काफ़ी जेनरस रहेंगे इसको गिफ्ट देने में, और तुम यहाँ पर इसके सामने और भी ज़्यादा अच्छे से पेश आओ। और साथ ही कह रहे थे कि डिप्टी लीडर, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद उस लीडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थी और कह रही थी कि अगर पॉसिबल रहा तो लग रहा है कि यहाँ पर ये बंदा हमारा साथ दे सकता है और आगे कोई ट्रबल ना होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सीन था वो ऑलमोस्ट बदल चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे अपने रूम में बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि काइटो को अपना हुयुहाव फ़िलहाल वो नाइफ दे देता है जो कि उसने हासिल की है। और यहाँ पर ये कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है और काइटो इसे लेके थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अपना हुयुहाव कह रहा होता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। काइटो यहाँ पर थोड़ा इमोशनल भी था। लेकिन तभी देखते हैं दोंगार वहाँ आ चुकी थी और कह रही थी कि हुयुहाव, तुम्हारा रियल पर्पस इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का क्या यही था कि तुम अंडरग्राउंड सोल मेंटोर कंपटीशन के अंदर आगे जाओ और साथ ही होली स्पिरिट कल्ट के साथ में तुम यहाँ पर किसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड करो। सारे ही लोग ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और तभी हुयुहाव कह रहा होता है कि दोंगार, तो क्या तुमने इसे नोटिस कर लिया। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल मैंने नोटिस कर लिया हुयुहाव, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की एबिलिटी हैं जो कि ईवल सोल मास्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी कि तुम यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें करो। ये गलत है हुयुहाव, तुम्हें पता भी है कि तुम इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन यहाँ पर हुयुहाव उसकी परेशानियों को समझते हुए अपना भी जवाब उसके सामने रखता है कि दोंगार, तुम्हें समझना होगा कि होली स्पिरिट कल्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं और बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से रखे हुए हैं कि हमें उसके बारे में अंदाज़ा तक नहीं है। अगर एक बार मुझे उनके साथ में मिलना पड़ गया तो फिर मुझे उनकी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर होली स्पिरिट चर्च किसी दिन ऐसे ही यहाँ पर आकर तमाशा करने लगा, उसने यहाँ पर आकर कुछ भी किया, तो फिर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक डिज़ास्टर आ जाएगा। तुम इसे समझने की कोशिश करो दोंगार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर की लास्ट विश भी यही थी कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, लेकिन वो इसको पूरा करने से पहले ही चले गए और अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को लेकर रहूँगा। दोंगार, क्या तुम मेरा साथ दोगी। अब हुयुहाव इतनी सारी बातें कह चुका होता है तभी यहाँ पर निंग निंग को देखते हैं जो कि वहाँ आ चुकी थी और कह रही होती है कि सिस्टर आपको बिलीव करना चाहिए और वैसे भी मुझे लगता है कि ईवल सोन मास्टर जो है इनको हैंडल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी श्याओ श्याओ भी कह रही थी कि बिल्कुल मुझे पता है कि वो लोग पावरफुल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हुयुहाव की पावर के ऊपर भी तो भरोसा रखना होगा ना सिस्टर। जिसके बाद दोंगार को सभी की बात समझ आ जाती है। वो हुयुहाव का हाथ पकड़ती है और कह रही थी कि ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। हुयुहाव पूछ रहा होता है कि आखिर क्या शर्त है तुम्हारी। तभी वो कह रही थी कि मेरी कंडीशन यही है कि तुम यहाँ पर जिंदा वापस आओगे। ये सुनने के बाद हुयुहाव उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता, फिर उसे पेट करने लगा था। दोंगार रो रही होती और वो कह रहा था कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके बारे में। तभी यहाँ पर सारे ही लोग एक दूसरे को देख रहे थे तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुशंसी माहौल को बदलने के लिए कह रहा था कि कल रोबिन राउंड जो है वो एंड होने वाले हैं और यहाँ पर हमारा ओपोनेंट श्रेक रहेगा, तो हमें तैयार रहना है। तो सारे ही लोग एकदम ही मोटिवेटेड हो जाते हैं कल के बैटल के लिए, उसके अंदर फाइट करने के लिए। हुयुहाव कह रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। हुयुहाव अपने बेड पर बैठा हुआ सो रहा था, तभी उसकी सोल रिंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं और साथ ही हुयुहाव यहाँ पर एक ड्रीम देखने लग जाता है। हुयुहाव को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग मौजूद हैं जो कि सोल की फॉर्म्स में हैं और साथ ही वो काफ़ी इनविजिबल नज़र आ रहे हैं। हुयुहाव देखता है कि सभी किसी लाइट की तरफ जा रहे हैं और हुयुहाव भी यहाँ पर उसी लाइट की तरफ को चल देता है सारे ही लोगों को देखते हुए। जिसके बाद हुयुहाव को अपने सामने देखने के लिए मिलता है एक प्लैनेट, जिसे देखकर वो कह रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है।
जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ धीरे धीरे करके इस रास्ते पे आगे बढ़ता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आगे जा रहा होता है और सभी को पीछे छोड़ते हुए वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था देखने के लिए कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या मौजूद है और आखिर ये लाइट है क्या। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर होली गॉड इलेक्ट्रोलक्स थे, जो कि हु युहाओ के सामने आकर खड़े हो चुके होते हैं। हु युहाओ जैसे ही अपने टीचर को एकदम सलामत देखता है तो वो उन्हें देखकर एकदम ही फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा था और कह रहा था कि टीचर आप जिंदा हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो हु युहाओ से कह रहे होते हैं कि बिल्कुल उस दिन हाओथियान सेक्ट के अंदर जब मैं पूरे तरीके से बंद हो चुका था तो मेरे पास में कुछ स्केर्ड स्टोन थे जिनका इस्तेमाल मैंने किया और फिर धीरे धीरे करके जैसे ही वो वहाँ पर ख़त्म हुए तभी यहाँ पर किसी ट्रांसडेशन बीइंग ने मुझे वहाँ पर आकर बचा लिया और जो मेरे पास का लास्ट होली स्टोन था वो यहाँ पर फाइनली एक चांस था मेरे लिए कंफर्म करने का और फिर मैं यहाँ पर इस वजह से बच गया। लेकिन अब फ़िलहाल मुझे यहाँ पर तुम्हें ट्रू नेक्रोमेसी का सीन सिखाना है, मतलब कि इसका मीनिंग। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे अपने साथ और भी ज़्यादा आगे ले जाते हैं डायरेक्शन के अंदर और कह रहे थे कि इंडीड मैजिक जो होता है वो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर उस सनलाइट को देख रहे हो वो यहाँ पर बिगिनिंग है लाइफ की, जो कि धीरे धीरे करके हर जगह ही फैल रही है। सनलाइट जो है ये यहाँ पर एक नई रोशनी है, वो हेवन की तरह है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सन आता जा रहा होता है वैसे ही हर तरफ खुशियाँ फैल रही थी, हर तरफ ही प्लांट्स वगैरह उग रहे होते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल नज़र आ रहा था। काफ़ी ब्यूटीफुल से सीनरी की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि देखो डार्कनेस जो है वो डेस्टिनेशन है डेथ की, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। वो यहाँ पर अपनी पार का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो लाइफ और डेथ जो है वो यहाँ पर एक रिबूक की तरह है, जो कि यहाँ पर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग की तरह काम करती है। लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है वो यहाँ पर क्लाउड एंड ड्रीम्स की तरह ही फ्लोट करता है। हु युहाओ उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि टीचर आखिर आपका क्या मतलब है। तभी वो इन्वायरमेंट एकदम ही बदल जाता और वहाँ पर ढेर सारी आइस आ चुकी थी और वो कह रहे थे कि जो मैजिक का ट्रू मीनिंग होता है वो हुआंगलिंग मैजिक ऑफ लाइफ है। हु युहाओ अपने टीचर की बातों को काफ़ी गौर से सुन रहा होता है। वो और भी ज़्यादा आगे आ चुके थे जहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टेचूज़ वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तभी वो कह रहे थे कि देखो तुम्हें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कुछ और चीज़ों की, लेकिन हु युहाओ मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे डिसाइबल। ये रिश्ता हमारा काफ़ी अच्छा है लेकिन फेयरवेल कहना अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब मैं ऑफिशियली चाहता हूँ कि तुम मेरी इनहेरिटेंस यानी कि नेक्रोमेसी को हासिल कर लो। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे अपना होली वेपन दे देते हैं और कह रहे थे कि तुम इसे अपने पास रखो और ऐसे समझना कि टीचर की तरफ से तुम्हारा लास्ट गिफ्ट रहेगा जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हु युहाओ जैसे ये बात सुनता है तो उसे एकदम ही काफ़ी ज़्यादा रोना आ चुका था। वो तुरंत ही अपने टीचर को हक करता है, लेकिन वो उसे दूर हटाते हैं और वहाँ उस लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हार्ट ऑफ लाइफ को याद रखना। जिसके बाद तुरंत ही वो यहाँ से उस ट्रांसपेरेंसी लाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हु युहाओ भी उनके पीछे पीछे ही जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हु युहाओ की आंखें खुल जाती हैं और उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक बटरफ्लाई मौजूद है। और हु युहाओ कह रहा था कि टीचर आपके इस अनडेड मैजिक को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।